हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। हम किसी शहर में, किसी प्राचीन शहर में कि खंडहरों को देखें, उसमें कोई किला या महल देखें तो स्वाभाविक ही यह प्रश्न हृदय में उठेगा कि इसे किसने बनवाया होगा, क्या सोचकर बनवाया होगा और कितनी सुविधाओं को देखते हुए बनवाया होगा। कभी हृदय में यह नहीं आता कि यह तो प्रकृति है, स्वतः बन गया हो गया। नहीं भैया, कोई रचना है तो उसका रचयिता भी पीछे है, यह मानना पड़ता है। यह नियम भी है। गणित में जब कोई प्रश्न हल करना हो और जिसके बारे में हम न जानते हों तो मान लिया जाता है कि वह x है, और x मान लेने के बाद में जब हम गणित के सूत्र लगाकर उस प्रश्न को हल करते हैं तो उत्तर स्वतः ही सामने आ जाता है। आप कल्पना करें, यदि आप माने ही ना कि x है तो उसकी वैल्यू निकलेगी कैसे। तो भैया, मानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक उत्पत्ति के मूल में कोई ना कोई तत्व अवश्य है। हम संसार को मानते हैं पर संसार के रचयिता को नहीं मानते। यह हमारी बड़ी भूल है। जो जीव और जगत दोनों का आश्रय है, उन भगवान पर दृढ़ विश्वास करके उनके साथ आत्मीयता करना और शरणागत होना एक साधक के लिए, भक्त के लिए बड़ा आवश्यक है। वह भगवान कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, यह जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए तो केवल इतना ही मानना आवश्यक है कि वह हैं और वह मेरे हैं, क्योंकि उनको इंद्रियां और मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, वरन केवल माना ही जा सकता है। कोई भी रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है? अंश अपने अंशी को कैसे जान सकता है? भगवान बुद्धि और विचार का विषय नहीं है, वरन श्रद्धा और विश्वास का विषय है। उनको मानने में अथवा न मानने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भैया, बुद्धि और विचार का विषय तो जीव और जगत हैं, जिनके विषय में हम कुछ जानते नहीं। उन पर तो केवल विचार ही किया जा सकता है, परंतु जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, क्षमा करिएगा, जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उस पर विचार किया जा सकता है। परंतु जिनके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, जिसको हमने देखा नहीं है, उस पर तो श्रद्धा विश्वास ही किया जा सकता है। और हमारे द्वारा की हुई श्रद्धा विश्वास को कोई दूसरा मिटा नहीं सकता। भगवान को हम जान सकते नहीं और उन्हें माने बिना रह सकते नहीं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता को नहीं जान सकते, वरन मान ही सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की सत्ता थी ही नहीं। यदि हम अपने शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता भी माननी पड़ेगी। यदि हमारा जन्म हुआ है तो अवश्य ही हमारे माता पिता हैं। हम हैं तो वे भी हैं, कार्य है तो कारण भी है। इसी प्रकार हम हैं तो भगवान भी हैं। हमारा होना, हमारी सत्ता का होना ही ईश्वर के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनेपन के न होने का कौन निषेध कर सकता है कि हम नहीं हैं? तो फिर भगवान का भी निषेध नहीं हो सकता। माता की अपेक्षा पिता को जानना और असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता के समय तो हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। अहम बीज प्रतः पिता, गीता कहती है। पिताहमस्य जगतः पितासी लोकस्य चराचरस्य। भैया, इसलिए भगवान को जानना सर्वथा असंभव है। उनको तो माना ही जा सकता है, माने बिना कोई दूसरा उपाय है नहीं।
और भगवान को दृढ़तापूर्वक मानने से उनमें आत्मीयता हो जाती है। आत्मीयता होने से उनमें प्रेम हो जाता है। जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण जिसका विनाश हो रहा है, वह शरीर तथा संसार विश्वास के योग्य है ही नहीं। जो एक क्षण भी हमारे साथ ना रहे, प्रतिक्षण बदलता रहे, उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसकी तो केवल सेवा की जा सकती है, विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास तो हम उसी पर कर सकते हैं जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे बिछड़े नहीं। और ऐसे भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। हम किसी भी योनि में चले जाएं, किसी भी लोक में चले जाएं, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब हम पर कोई संकट आता है और उससे बचने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता, उससे बचने के लिए किए गए हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, तब भगवान पर विश्वास करके उनको पुकारना ही पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास न करके शरीर संसार पर विश्वास करता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसकर नाना प्रकार के दुखों को पाता है। शरीर पर विश्वास करने से अहमता, ममता, कामना, आसक्ति, लोभ आदि अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है और इसका परिणाम यह होता है कि शरीर तो रहता नहीं, पर उनका संबंध रह जाता है और इन संबंधों के कारण हमें अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो भैया माने, विश्वास करें, वे हैं और आपके हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।